नमस्कार दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीकेंड एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं आज के डाटा के बेस पर अगला हफ्ता कैसा रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालाइज करने से पहले मैं थोड़ा मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेता हूँ कि बाजार के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले मैं स्टॉकेज की साइट पर जाता हूँ, वहाँ पे एफआईआई की एक्टिविटी को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा तरीका है एनालाइज करने का जब मैं ऑल ओवर मार्केट्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडिया विक्स हमें 13-18 के आसपास यानी 15 के नीचे दिख रहा है। इसका मतलब स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। एक अच्छी चीज हुई है इस वीक, या आप कह सकते हैं इस महीने, जहां पर एफआईआई की जो सेलिंग का जो प्रेशर था, जो 35,042 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के ऊपर की जो सेलिंग कर रहे थे, कंपेयर टू इस बार की जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। यानी फॉलोअप जो सेलिंग चल रही थी वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल रही है। सीएम से भी, यानी कि जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है एफआईआई की, जहाँ पे एक्चुअल एफआईआई का डाटा हमें देखने को मिलता है, वहां पे 9,000 करोड़ की बाइंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एफआईआई कहीं ना कहीं अपना पैसा इनफ्लो कर रहे हैं, मार्केट के अंदर वो पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही हेल्दी है, अच्छी है। इस इंडिया विक्स जब आपका 13 के आसपास चल रहा है, एफआईआई की बाइंग आ रही है, यानी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, पैसे का इनफ्लो भी आपको देखने को मिल रहा है। एफआईआई का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ ड्राइवर है, क्योंकि डॉलर के, रुपए के कंपेयर में डॉलर मजबूत है, इसलिए एफआईआई को मैं ड्राइवर मानता हूँ शेयर बाजार का। अगर उनका पैसा आ रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं नए हाई की तैयारी करेगा। राइट। तो एक ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ या अपडेट्स। कोई इवेंट तो नहीं है मार्केट के अंदर अगले हफ्ते, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई खास इवेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। राइट। अब यहाँ पर एक चीज, मैं मार्केट को भी एक बार देख लेता हूँ। तो मार्केट के अंदर जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे 23,336 जो ये वाली रेंज थी, क्या मैंने डिस्कस किया था कि ये मेजर सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए काम करेगा, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन है। अगर ये टूटता है तो बाजार के अंदर हमें 22,900 या फिर 23,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं। ऊपर के लेवल पे मैंने कहा था 23,700 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। यानी मार्केट जब भी ऊपर जाएगा वहां से एक सेल ऑन राइज का मार्केट हमें देखने को मिलेगा। यानी मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ऊपर से एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा। उसके पीछे कारण भी मैंने बताए थे। जो ये मार्केट मूड इंडेक्स था वो नियर ऑन, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर लास्ट वीक भी हमें देखने को मिल रहा था। तो बाजार के अंदर ये जो मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, तो ये एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर एंटर हो जा रहा था। तो एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा लालची हो रहे हैं, तो बाजार यहाँ से नए हाई को नहीं बनाएगा। ठीक। तो इस कारण से मैंने कहा था कि 23,700 का लेवल तोड़ना इनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि अगर ये सेम मीटर्स अगर इस जोन के आसपास होते तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर 23,700 का लेवल इस वीक हमें टूटता हुआ दिखाई देता। राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज और मुझे पता चली कि जो निफ्टी हमारा 500 है, निफ्टी 500 के अंदर जब मैंने यहाँ पे एनालाइज किया तो वो 1.618 के बहुत ज्यादा नीचे है, जबकि निफ्टी का जो सेटअप है वो 1.618 के नियर ऑन है। यानी निफ्टी यहाँ से नए हाई की तैयारी कर रहा है इस लेवल की, जबकि निफ्टी 500 इसी जोन के आसपास अभी पहुंचा ही नहीं है, यानी कि उससे भी नीचे चल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि लार्ज कैप के अंदर पैसा ज्यादा है, मिड और स्मॉल कैप की थोड़ी पिटाई हो रही है। यानी मिड एंड स्मॉल कैप से पैसा निकल रहा है और यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर पैसा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक साइकिल होती है, जब भी मार्केट के अंदर बुल रन आएगा तो सबसे पहले लार्ज कैप में पैसा आएगा, फिर मिड कैप में आएगा, फिर स्मॉल कैप में आएगा। अगर पैसा निकलने की बारी होगी तो सबसे पहले पैसा निकलेगा स्मॉल कैप से, फिर मिड कैप से, फिर लार्ज कैप से। तो ये साइकिल है मार्केट की। तो अगर निफ्टी यहाँ पे चल रहा है और निफ्टी को अगर नया हाई करना है, और जो निफ्टी 500 है ऑलरेडी 0.618 के ऊपर है, और जो फिबोनाची का 1.00 का जो लेवल है उससे भी ऊपर अगर चल रहा है, और नियर ऑन आपका 1.618 है, तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है,
और जिस हिसाब से एफआई की बाइंग भी वापस लौट रही है, तो डेफिनेटली हमें 23,300 के लेवल निफ्टी 500 के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो निफ्टी 500 एक्चुअल में एक तरीके से समझ लो मल्टी कैप फंड है, जिसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इन सभी का समावेश हमें देखने को मिलता है। जबकि निफ्टी 50 केवल लार्ज कैप पिक्चर है। अगर आप जैसे लार्ज कैप फंड होते हैं वैसे ही निफ्टी 50 होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से 23,300 का लेवल करता है तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ से एक नया ब्रेकआउट करके अराउंड 25,194 का लेवल बना सकता है। लेकिन ये मुझे अभी अगले हफ्ते भी संभव नहीं लगता है। उसके पीछे कारण है मार्केट मूड इंडेक्स अभी एक्सट्रीम ग्रीड के आसपास वापस आ चुका है। एफआई की अगर ऐसी ही बाइंग रही, अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। अगर निफ्टी के अंदर 23,700 के ऊपर एक अच्छी कैंडल बनती है और एफआई का सपोर्ट आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू हाई मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं वॉलेटाइल साइड ही प्रेफर कर रहा हूँ मार्केट के अंदर अभी भी, क्योंकि जब एफआई की बाइंग आई है और निफ्टी को नए हाई मारने हैं, तो ये मार्केट मूड इंडेक्स अराउंड एक्सट्रीम फियर जोन के आसपास होना चाहिए था, या फियर जोन के अंदर होना चाहिए, यानी इस जोन के अंदर मार्केट मोड इंडेक्स को होना चाहिए। इस प्रकार से एक्सट्रीम ग्रिड के आसपास होना ये एक सही साइन नहीं लगता। यानी मार्केट के अंदर तेजी भी अगर दिखेगी तो वोलेटाइल होगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी कि आपका पैसा बर्बाद कर देगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। देखिए वॉल्यूम का सपोर्ट है, स्ट्रेंथ भी बरकरार है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा कि लार्ज कैप के अंदर पैसा इनफ्लो हो रहा है, एफआई का सपोर्ट है। और निफ्टी 500 ने अभी 1.618 को नहीं टच किया है, तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा धीरे धीरे आ रहा है और लार्ज कैप में पैसे का इनफ्लो ज्यादा है। तो ऑल ओवर अगर व्यू देखा जाए तो मार्केट के अंदर मेरा व्यू अभी भी ये वीक भी स्लाइटली साइडवेज जैसा ही रहेगा। ज्यादा मूवमेंट अगर गैप अप भी होते हैं तो सेल ऑन राइज सिस्टम की मैं देखने की कोशिश करूंगा। और जिस हिसाब से हर बार ये लोग एफआई बाइंग करके जाते थे, इस वीक इन्होंने सेलिंग कर दी है, यानी फ्राइडे सेलिंग करके गए हैं, तो अभी भी इनका डायरेक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्शन है, और निफ्टी 500 के अंदर ध्यान कम दीजिए, क्योंकि अभी उनका स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन थे, जैसे कि जो जो स्टॉक्स मैंने ग्रुप में डिस्कस किए थे पहले उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एलआईसीआई की बात करते हैं। तो एलआईसीआई की जैसे मैंने बात की थी, एक अच्छी कैंडल बनी थी, वॉल्यूम का भी एक सपोर्ट था। लेकिन फिर से क्या हुआ कि ऊपर से प्रेशर आया और ये मेरे सेटअप के नीचे चला गया। तो डेफिनेटली जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, वो बाहर निकल गए। राइट। तो एलआईसीआई का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड लेने जैसा नहीं है, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है। तो इसे आगे जब ये नया सेटअप, नया स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स सब कुछ सेट होंगे, फिर इसको वापस से हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर सही है, जब तक ये वाला जोन नहीं ब्रेक करता है तब तक ये मेरी वॉच लिस्ट में पड़ा रहेगा। आगे चलते हैं, जुबिलेंट फूड को एक बार देख लेते हैं। तो जुबिलेंट फूड के अंदर भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक बहुत ही हेल्दी स्ट्रक्चर बना हुआ है। एसबीआई की 30 लाख शेयर्स की यहाँ पर बाइंग है। राइट। तो और 0.618 के ऊपर लगातार ये बाइंग कर रहा है विद वॉल्यूम के सपोर्ट से, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं दिख रही है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास सन टीवी। सन टीवी की अगर मैं बात करूं तो सन टीवी लुकिंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ, और स्ट्रेंथ 21 ईएमए के ऊपर चल रहा है, ट्रेंड शिफ्ट भी हुआ है। उसके बाद जब ट्रेंड यहाँ ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसने गिरते हुए ट्रेंड को डिनाई कर दिया है। और उसके बाद जो इसकी जो ओपनिंग थी, ओपनिंग के ऊपर सीधा इसने क्लोजिंग दी और ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन दे दिया, यानी कि ये ट्रेंड को डिनाई कर रहा है कि मुझे डाउन ट्रेंड को नहीं कंसीडर करना है, ऐसा चार्ट मुझे कह रहा है। और वॉल्यूम का भी अच्छा खासा सपोर्ट है और टारगेट भी बहुत ज्यादा नियर ऑन है। ठीक, तो सन टीवी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास भी पोजीशन है डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं। एक अपडेट आया था इसको लेकर के, तो वो जरा हम देख लेते हैं।
तो ये बिजनेस लाइन से एक अपडेट आया था, तो यहाँ पे इन्होंने कहा इन्वेस्टर एडवाइज टू बाय द 765 एंड एक्यूमुलेट 740 तक उन्होंने एक्यूमुलेट करना है। सेट स्टॉप लॉस लेवल 680, 800 से 850 तक के टारगेट हैं और स्टॉक 950 तक मूवमेंट कर सकता है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो पहला टारगेट है वो अराउंड 840 के आसपास आ रहा है और दूसरा टारगेट 1009 तक है। तो अगर इसके ऊपर स्टेबिलिटी बनती है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर 1009 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट टारगेट 840 है, तो मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है ये अचीव होना चाहिए। आगे चलते हैं नज़ारा की ओर। इस नज़ारा के अंदर देखें तो स्ट्रक्चर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन चीज़ है कि ये स्टॉप लॉस का जो एरिया है, ये जो स्टॉप लॉस एरिया है, यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर ये अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर लेता है, अच्छी कैंडल यहाँ सस्टेन होकर ऊपर की तरफ निकलती है, तो डेफिनेटली ये नए लेवल जो अराउंड मेरे हिसाब से आ रहे हैं 1232 तक के, तो वो लेवल आने की संभावना बनेगी। तो ये बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाला स्विंग ट्रेड है। बस ये इस जगह पे अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से मैनेज कर जाए। तो जिस हिसाब से रेड कैंडल बन रही है, थोड़ा सा एक फियर जैसा आता है, बट ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक मुझे या फिर किसी भी जो स्विंग ट्रेडर है उसको नहीं निकलना चाहिए। अपने रूल को फॉलो करो, यही मैं बताना चाहता हूँ। रूल नहीं फॉलो करोगे, जल्दी निकलोगे, थोड़ी कैपिटल बचा लूँ, थोड़ा स्टॉप लॉस कर लूँ, तो आपका पैसा नेट में कभी नहीं बनेगा। ठीक है, जो स्टॉप लॉस है उसको स्टॉप लॉस होने दो, जो टारगेट है वो टारगेट तक बने रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक गया तो यहाँ तक पैसा बना लिया, यहाँ तक गया तो यहाँ तक निकल गए। नहीं, प्रॉपर टारगेट लो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा टारगेट लो। अगर स्टॉप लॉस है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लो, तभी आपका पैसा नेट में बनेगा। तो वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे 21 ईएमए हाई के ऊपर है, 0.618 के ऊपर है, तो डेफिनेटली ट्रेंड्स बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। स्टॉक को अच्छा मूवमेंट हमें इन फ्यूचर दिखाना चाहिए। अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर भी बहुत सही स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम का सपोर्ट से प्राइस लगातार न्यू हाई की ओर इशारा कर रहा है। तो जैसे मेरा 2256 का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो देखते हैं क्या होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सही दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक है विप्रो का। तो विप्रो का स्टॉक एनालाइज करने से पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन स्टॉक्स के अंदर इनफ्लो आने वाला है, मनी फ्लो आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन सेक्टर के अंदर बॉटम आउट हो चुका है, कौन से सेक्टर अब टर्न अराउंड होने वाले हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप चले चले जाइए यहाँ पर स्टॉकेज की साइट पर। इंडाइसेस में आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है लूजर। लूजर में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली 3 मंथ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो सेक्टर निकल के आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इन तीन तो कुछ नहीं है, इंडिया विक्स भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे निकल के आ रहा है आईटी। तो बॉटम आउट स्टॉक्स को कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा। तो इंडाइसेस में आपको जाना है, फिर लूजर्स पे क्लिक करना है, फिर 3 मंथ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक एक क्वार्टर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो रिजल्ट स्पेसिफिक यहाँ पे एक्शन भी हम कवर कर लेते हैं जब हम 3 मंथ पे क्लिक कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे निफ्टी आईटी हमें देखने को मिला, निफ्टी आईटी पे आपको क्लिक करना है, स्टॉक्स में क्लिक करना है, लूजर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है 3 मंथ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो इंडाइसेस के कंपेयर में कम गिरे हैं। अगर इंडाइसेस यहाँ पे 3 महीने में 1.5% गिरा है, तो इसके कंपेयर में आपको सीधा नीचे चले जाना है, यहाँ पे आपको देखना है कौन से स्टॉक्स कम गिरे। तो यहाँ पे दिख रहा है विप्रो, ठीक है, और परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये दो तीन स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम और विप्रो। इन तीन के अंदर एक्शन, इन तीन के अंदर ये एक शॉर्टलिस्ट करने का तरीका। एक्शन तो हमें चार्ट के बाद ही पता चलेगा। अगर स्ट्रक्चर सही होगा तो इन्फोसिस को भी देख सकते हैं, परसिस्टेंट को भी देख सकते हैं, विप्रो तो मैं हम ग्रुप के अंदर डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे कम जो गिरा है वो विप्रो गिरा है, राइट। तो कंपेयर टू इंडाइसेस जो कम गिरा है हमको उसको प्रेफर करना है, उसको हमें देखना है। तो चलते हैं विप्रो के चार्ट के ऊपर। तो विप्रो का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया कि बहुत अच्छा एक हेल्दी करेक्टिव स्ट्रक्चर है। डबल बॉटम का सपोर्ट आया हुआ है, वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। एक विंडो पैटर्न बनी है, जब भी मार्केट एक गैप अप करता है इसको विंडो पैटर्न कहा जाता है, यानी कैंडल की
क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, और भी बहुत बड़ी क्लोजिंग के साथ, तो इस तरीके के पैटर्न को हम कहते हैं विंडो पैटर्न। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी मार्केट ने मेरे 0.618 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, वॉल्यूम का सपोर्ट इंटैक्ट है, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में ये बना रहेगा। राइट। तो जब तक ये 0.618 को नहीं तोड़ेगा तब तक मेरी नज़र इस पे नहीं बनी रहेगी। ठीक है, केवल वॉच लिस्ट में रहेगा, ट्रैक करता रहूंगा, और जैसे ये इसको ब्रेक करता है तो ये मेरे रडार में आ जाएगा। तो अराउंड इसका टारगेट भी निकल के आ रहा है 624 के आसपास। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईटी का जो स्ट्रक्चर है, आईटी का जो ये जो पूरा सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं हमें बॉटम आउट दिखता हुआ लग रहा है। यानी 3 महीने के सेलिंग के अंदर, 3 महीने के लूजिंग के अंदर यहाँ पे पैसा सबसे ज्यादा आईटी से निकला है, और उम्मीद है कि आईटी के अंदर पैसा लौटेगा। राइट। तो एक बार हम ये एफपीआई सेक्टोरल इंडाइसेस को एक्टिविटी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आईटी के अंदर क्या पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें तो अभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी खास नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, सेलिंग ही हो रही है लगातार। तो अगर जैसे यहाँ पॉजिटिव साइन हमें अगले हफ्ते देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली आईटी के अंदर एक अच्छा एक्शन, या विप्रो के अंदर एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, इसलिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। ठीक। तो दोस्तों ये था एक पूरा एक व्यू मार्केट का, और जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर मुझे ये वीक भी एक वॉलेटिलिटी सिस्टम ही लग रहा है। मार्केट के अंदर ज्यादा एक्शन होगा तो बाजार के अंदर सेलिंग वापस लौट आएगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ग्रेड जोन के अंदर घूम रहा है। स्टॉक पैसिफिक के अंदर जैसे कि एलआईसी के अंदर स्टॉप लॉस हुआ है स्विंग ट्रेडर्स का। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सन टीवी की, तो सन टीवी एक बेटर परफॉर्मर दिख रहा है। अच्छा एक्शन इस वीक भी हमें देखने को मिलेगा। वीआई अच्छा एक्शन कर सकता है। नजारा के अंदर थोड़ा स्टॉप लॉस लेवल के आसपास घूम रहा है, तो वहां हमको मैनेज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो ना करना पड़े, और स्टॉक यहीं से एक अच्छा मोमेंटम कर जाए। चौथी चीज है विप्रो के ऊपर नजर रखेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेक्टर रोटेशन के अंदर आईटी सेक्टर निकल के आ रहा है। आईटी के अंदर हम सभी को नजर रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। स्टॉक को भी मैंने डिस्कस किया है, जैसे विप्रो के अंदर हमें नजर रखनी चाहिए। विप्रो एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो दोस्तों वीकेंड एनालिसिस की इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जो मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और सीख करके पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि टिप्स और ये रिकमेंडेशन पे बने रहना चाहते हैं। एक और पॉइंट था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये आप स्टॉकिस की साइट से ही सारा काम करते हैं, अगर ये साइट इन्होंने पेड कर दी तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सबका अल्टरनेटिव हमेशा अवेलेबल रहता है। मैं पहले एनएससी की साइट यूज करता था, ये मैंने रिसेंट ही इसे यूज करना शुरू किया है। तो ये जो भी डाटा है वो एनएससी की साइट पे मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ी मशक्कत उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे ये लोग सारी चीज़ें ऊपर ही अवेलेबल करा देते हैं, और बहुत अच्छे, मतलब इनका फंक्शन देख रहे हैं कितना अच्छा कार्टूनिस्ट तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, और इमेज के साथ है इसलिए बहुत अच्छा लगता है, और इजी तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें पेड भी कर देते हैं तो मैं एनएससी की साइट से ये सारी चीज़ें जैसे पहले करता था मैं वापस से करना शुरू कर दूंगा। तो एनएससी बीएससी इज अ मेन मार्केट। सारा डाटा ये हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी साइट हो, सब कोई एनएससी और बीएससी से ही डाटा लेता है। तो हम सब भी वहीं से डाटा लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि एनएससी की साइट्स को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ से कौन कौन से डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।